आज की इस वीडियो में हम लूसेंट बुक जीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस, अगर आप एसएससी, जीडी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, रेलवे, बैंक या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? गाइस, वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेद। वेद वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? दोस्तों, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1028। याद रखेंगे, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है? दोस्तों, वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलिए अगला सवाल, वैदिक युग में समाज किस पर आधारित था? दोस्तों, वैदिक युग में समाज किस पर आधारित था? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वर्ण व्यवस्था पर। वैदिक युग में समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? दोस्तों, वैदिक काल के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व वैदिक काल। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी पूर्व वैदिक काल इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल, वैदिक सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था? दोस्तों, वैदिक सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इंद्र। इंद्र वैदिक सभ्यता का प्रमुख देवता था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सप्त सिंधु किसे कहा जाता था? दोस्तों, सप्त सिंधु किसे कहा जाता था? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 नदियाँ। 7 नदियाँ को सप्त सिंधु वैदिक काल में कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वैदिक काल में राजा का मुख्य कार्य क्या था? दोस्तों, वैदिक काल में राजा का मुख्य कार्य क्या था? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, शासन करना और रक्षा करना। शासन करना और रक्षा करना वैदिक काल में राजा का प्रमुख कार्य था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? दोस्तों, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल। कुल वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, वैदिक सभ्यता में सभा और समिति किससे संबंधित थी? दोस्तों, वैदिक सभ्यता में सभा और समिति किससे संबंधित थी? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जनसभा व सलाहकार सभा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वैदिक काल में अग्नि देवता को क्या कहा जाता था? दोस्तों, वैदिक काल में अग्नि देवता को क्या कहा जाता था? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यज्ञ का देवता। वैदिक काल में अग्नि देवता को यज्ञ का देवता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वैदिक युग का प्रमुख त्यौहार कौन सा था?
दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक युग का प्रमुख त्यौहार कौन सा था? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यज्ञ। यज्ञ वैदिक युग का प्रमुख त्यौहार था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? दोस्तों वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुकुल। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र गुरुकुल था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द का अर्थ था? दोस्तों वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द का अर्थ था, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द का अर्थ था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली सभा कौन सी थी? दोस्तों वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली सभा कौन सी थी? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समिति। वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली सभा समिति थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है? दोस्तों ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वैदिक काल की प्रमुख अर्थव्यवस्था क्या थी? दोस्तों वैदिक काल की प्रमुख अर्थव्यवस्था क्या थी? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पशुपालन। पशुपालन वैदिक काल की प्रमुख अर्थव्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गाय वैदिक काल में मानी जाती थी? दोस्तों गाय वैदिक काल में मानी जाती थी, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का प्रतीक। गाय वैदिक काल में संपत्ति का प्रतीक मानी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, वैदिक युग में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य था? दोस्तों वैदिक युग में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य का विस्तार और शक्ति प्रदर्शन। याद रखेंगे, वैदिक युग में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य राज्य का विस्तार और शक्ति प्रदर्शन था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या थी? दोस्तों वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च। वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, सामवेद का मुख्य विषय क्या है? दोस्तों सामवेद का मुख्य विषय क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गान व संगीत। गान व संगीत सामवेद का मुख्य विषय है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अथर्ववेद में किसका उल्लेख अधिक है? दोस्तों अथर्ववेद में किसका उल्लेख अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जादू, टोना व चिकित्सा का। चलिए अगला सवाल, यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यज्ञ विधि। दोस्तों यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य यज्ञ विधि है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, वैदिक युग के राजा को क्या कहा जाता था? दोस्तों वैदिक युग में जो राजा थे उनको क्या कहा जाता था? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजन। वैदिक युग में राजा को राजन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, वैदिक सभ्यता में भूमि को क्या कहा जाता था? दोस्तों वैदिक सभ्यता में
भूमि को क्या कहा जाता था? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वी माता। वैदिक काल में भूमि को पृथ्वी माता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, वैदिक साहित्य किस लिपि में लिखा गया था? दोस्तों वैदिक साहित्य किस लिपि में लिखा गया था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई लिपि नहीं, यानी कि मौखिक परंपरा। मौखिक परंपरा पर वैदिक साहित्य लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, वैदिक काल में सोम रस क्या था? दोस्तों वैदिक काल में सोम रस क्या था? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, एक प्रकार का पेय। वैदिक काल में सोम रस एक प्रकार का पेय था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वैदिक युग में विवाह प्रथा कैसी थी? दोस्तों वैदिक युग में विवाह प्रथा कैसी थी? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, स्वयंवर। याद रखेंगे, वैदिक युग में विवाह प्रथा स्वयंवर की थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली ऐसे ही वीडियो होम पेज पर पाने के लिए।